हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तत्सम और तद्भव। शब्द के जो भेद हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, जो कि पिछली क्लास में कल हमने कर लिए थे। आज जो शब्द के जो भेद है यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति या इसे कहिए इतिहास के आधार पे, इतिहास के आधार पे इनके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पे अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक शब्द और है, संकर। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो इनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे कि आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव आज पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में अब हम पढ़ लेंगे देशज, विदेशज और संकर शब्द जो हैं, इनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। देखिए, जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका तत्सम और तद्भव का गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, आप देखते मान आप करने वाले हैं तत्सम और तद्भव को। ठीक है, इनका देखते ही मान आप क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ते हैं पहले उस शब्दों को जानते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पुराना रूल रहा है। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है? तत्सम। ठीक है, तत्सम। देखिए, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। इनका अर्थ क्या होता है? उनके समान होता है, उनके समान। किनके समान? उनके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, जो संस्कृत, देखो तत्सम शब्द कहते किसको हैं? जो संस्कृत के जो शब्द हैं ना, यानी जो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत से सीधे की सीधे हिंदी में आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं? संस्कृत से सीधे की सीधे हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण लीजिए आप, उदाहरण से आपको बताएं। उदाहरण जैसे संस्कृत में अग्नि इस प्रकार से लिखा जाता है, और हिंदी में भी अग्नि इसी प्रकार से लिखा जाता है। वायु, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये सब शब्द जो लिखे जाते हैं वो संस्कृत में भी इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, और ये शब्द आ गए हैं हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गए हैं, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, ये रहा तत्सम शब्द। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तत्सम तद्भव के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिए, ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव, तो देखिए तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। ठीक है, तत् धन भव 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब इनका अर्थ क्या होता है? उसके समान। इसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान भैया? अर्थात
संस्कृत से जो विकृत होकर आए हैं, ठीक है, जो विकृत यानी कि अलग होकर आए हैं, अर्थात अब लिख, अर्थात जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर आए हैं, ठीक है, इन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से अलग होकर आए हैं, ठीक है, विकृत होकर आए हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, विकृत होकर कैसे आए हैं? जैसे संस्कृत, यहाँ लिख लेते हैं संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, ठीक है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद भी फिर बनी हिंदी। ठीक है, तो जैसे संस्कृत में जो पहले शब्द लिखी जाती थी उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, अभी भी संस्कृत में इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल संस्कृत में जैसे कि इस प्रकार से लिखा जाता है उज्ज्वल, यही प्राकृत में जब परिवर्तित हुई, तब टूट फूट कर जब अलग हुई प्राकृत में, तो इसी को जब लिखने लगे उज्ज्वल लिखने लगे। ठीक है, और जैसे ही ऐसे टूटते फूटते जब हिंदी में आई, तो हिंदी में इसी को उजाला लिखने लगे। उजाला क्या लिखते हैं? उजाला। ठीक है, देखिए पहले क्या था? उज्ज्वल से फिर उज्जल से फिर उजाला, इस प्रकार से हिंदी में परिवर्तित हुआ। ठीक है, और ऐसे इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। और ये शब्द जो है उज्जल और उज्ज्वल, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही और है शब्द, जैसे कि लीजिए, देखिए संस्कृत में लिखा जाता है कर्पूर, संध्या। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कर्पूर, संध्या। ठीक है, तो देखिए अब कर्पूर को प्राकृत में क्या लिखते हैं? तो प्राकृत में कहते हैं कपूर। ठीक है, और लेकिन जैसे ही ये हिंदी में आया, तो हिंदी में इसको लिखने लगे कपूर। हिंदी में क्या लिखा जाता है? कपूर लिखा जाता है। संध्या को प्राकृत में क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है संझा। क्या लिखा जाता है? संझा। और इसी को हिंदी में क्या लिखा जाता है? तो इसको हिंदी में लिखा जाता है साँझ। क्या लिखा जाता है? साँझ लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से अलग होकर, यानी कि विकृत होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए तत्सम तद्भव को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को आपको बता देते हैं। जैसे कि अड़ है, अड़, तो तद्भव शब्द बनाते समय अड़ किस में परिवर्तित हो जाता है? न में। ठीक है, अड़ न बन जाता है। ऐसे ही जो छ है, ये जो छ है, ठीक है, छ जब तद्भव बनाएंगे तो तद्भव बनाने पे ये ख हो जाता है, ख होगा या छ होगा। ठीक है, ये जो त्र है, त्र प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, और जैसे ही आप तद्भव बनाएंगे ये त हो जाएगा, त होगा या ट होगा। कैसे होगा ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, पूरे उदाहरण के साथ बताएंगे। ठीक है, और जैसे ज्ञ है, क्या है? ज्ञ। जब ज्ञ को जब तद्भव बनाएंगे, जब तद्भव बनाएंगे तो ज्ञ ज में बदल जाएगा या ज्ञ में, ज में। ठीक है, इस प्रकार से बदल जाएगा। और स, ये जो स होते हैं, ये स भी परिवर्तित हो जाएगा किसमें? स में। ठीक है, और देखिए ये सब शब्द को आप विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ये सब शब्द जहाँ आपको मिल जाए, आप तुरंत कह देंगे कि ये सब शब्द तुरंत तत्सम हैं। ठीक है, और ये शब्द जहाँ मिले, ये सब शब्द जहाँ मिले, आप तुरंत कह देंगे कि ये तद्भव शब्द हैं।
जैसे उदाहरण देखिए, जैसे क्षीर, क्षीर, जब क्षीर को तद्भव बनाएंगे तो आप कहेंगे ये छ को ख लिख देंगे और आप कहेंगे खीर। ठीक है, क्षीर क्या हो जाता है, खीर हो जाता है। ऐसे ही है क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र को कहेंगे खेत। देखिए छ किस में परिवर्तन हो गया, ख में, और त किस में बदल गया, त्र बन गया त में। ठीक है, त्र किस में बन गया, त में। ऐसे ही है क्षण, क्षण। अब क्षण को आपको खन, खन नहीं लिखना है, खन नहीं लिखना है। क्यों, कहेंगे कि आपको तो छ को ख आप बताए हैं। तो देखिए मैंने बोला है छ का ख होगा या फिर छ होगा, तो क्षण का खन नहीं होता, क्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षण होता है, क्षण। ठीक है, क्षण होगा। ऐसे ही है कर्ण, कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो उड़नतुआ वाला र है, ठीक है, ये वाला जो र है, ये जहाँ आपको देखने को मिले आप तुरंत फिर कह दीजिएगा कि ये तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। ठीक है, ये र जहाँ आपको देखने को मिल जाए आप तुरंत कहिएगा कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे जैसे कि जन्म, जन्म, जन्म को आप जब तद्भव बनाएंगे तो आप ये न को पूरा कर देंगे, फिर कहेंगे जन्म। ठीक है, देखिए तद्भव जो होते हैं उसमें आधा चीज़ नहीं होता, उसमें पूरा होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जहाँ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे पूरा ही पूरा मिलेंगे। आधा भी अगर आपको इसमें अगर मिल गया, जैसे कि प्र मिल गया, या फिर ये जो अड़ बना है, अड़ के ऊपर र लग गया, या म के ऊपर ये उड़नतुआ वाला र बन गया, या फिर ये स देखने को आपको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जहाँ आपको देखने को मिले आप तुरंत कह देंगे कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा, तत्सम शब्द है। और जैसे और उदाहरण देखिए, ये तो आप देख लिए कि अड़ से न बन गए, छ से ख बन गए, त्र से त बन गए। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा जाता है इसका ताम्र, ताम्र, ताम्र का आप बताइए तद्भव शब्द क्या होगा, तो कहेंगे तांबा, तांबा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो तांबा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तांबा, तो तांबा जैसे ही तांबा के ऊपर देखेंगे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, चंद्र बिंदु वाला शब्द जहाँ आपको मिल जाए आप बिना कुछ दिखे आप कह देंगे कि ये तद्भव शब्द है। जैसे है चक्षु, चक्षु, चक्षु को जब तद्भव आप बनाएंगे तो कहेंगे कि आँख होता है। क्या होता है, आँख, आँख के ऊपर ये चंद्र वाला बिंदु होता है। तो ये जो चंद्र बिंदु आप जहाँ देखेंगे आप कह देंगे कि ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। ऐसे ही है मुँह, मुँह, मुँह देखेंगे तो आप कहेंगे ये तत्सम शब्द है, लेकिन मुँह का जैसे ही तद्भव शब्द बनाएंगे तो कहेंगे मुँह, मुँह, मुँह के ऊपर ये चंद्र वाला बिंदु लग जाएगा। ठीक है, जहाँ चंद्र वाला बिंदु आपको देखने को मिल जाए आप कहेंगे कि ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया है क्या कि त्र का त तो होता है, अब ट कहाँ होता है। ठीक है, त्र का त तो होता है, ट कहाँ होता है। तो देखिए जैसे ही आप लिखिए, जैसे ही मैंने लिखा त्रुट। ठीक है, त्रुट को जब आप तद्भव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे टूट। क्या कहेंगे, टूट। ठीक है, टूट लिखे ना। ऐसे ही है जैसे कि त्रोटक, त्रोटक, त्रोटक को जब आप बनाएंगे, ठीक है, त्रोटक को तद्भव बनाएंगे तो कहेंगे टोटका।
क्या कहेंगे, टोटका कहेंगे। ठीक है, अब बताइए त्रयोदश को आप तद्भव बनाइए। ठीक है, तद्भव बनाइए। अब बताइए त्रयोदश को तद्भव क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आगे चलिए, जो और कुछ उदाहरण है उनको बता देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया ये स का आप तद्भव बनाएंगे तो ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे आप लिखते हैं सकून, ठीक है, जैसे सकून लिखा है, जैसे ही आप तद्भव बनाएंगे तो सकून को कहेंगे सगुन। ये स किस में बदल गया, ये स इस वाले स में बदल गया। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे सलालिका, तो ये स किस में बदल जाएगा, ये वाला स छोटे वाले स में बदल जाएगा और इसको कहेंगे सलाई होता है। सलालिका का तद्भव क्या होता है, सलाई होता है। ऐसे ही लिखेंगे जब सत का अर्थ होता है 100। ठीक है, 100। शिक्षा, देखिए शिक्षा, अब ये किस में बदल देंगे, ये छोटे वाले स में बदलेंगे और आप कहेंगे शिक्षा को तद्भव बनाएंगे तो कहेंगे सीख। ठीक है, शिक्षा का क्या हो जाता है, सीख हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बता दिए कि तत्सम और तद्भव को पहचानने के क्या नियम हैं, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो आप ये सब देखिए, ये वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, ना समझ में आए तो इसको 2 बार से देख लेंगे वीडियो को। जैसे ही आप इसको 2 बार देख लेंगे, ठीक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो ऐसे शब्द अब मुझे यकीन है कि जैसे ही आपको तत्सम और तद्भव के शब्द मिलेंगे, आप देखते ही मान आप तुरंत करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। ठीक, जैसे ही 1-2 क्वेश्चन भी ले लेते हैं आप। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बैंक, दूसरा ऑप्शन मुंह, तीसरा ऑप्शन मर्म और चौथा है प्रकाश या प्रलाप। ठीक है, प्रलाप। अब बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, अब देखिए मर्म, जहाँ देखेंगे मर्म के ऊपर ये क्या लगा है, उड़नतुआ वाला र बना है, इसको आप तुरंत कहेंगे कि ये तो तत्सम शब्द है। यहाँ प्रलाप में देखेंगे कि ये प्र लगा है तो इसको आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तो तत्सम शब्द है। ठीक है, बैंक को देखेंगे तो आप बैंक को कहेंगे कि ये तत्सम या तद्भव है, आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही मुँह देखेंगे, मुँह के ऊपर क्या लगा हुआ है, मुँह के ऊपर ये चंद्र वाला बिंदु लगा है। ठीक है, चंद्र वाले बिंदु को जैसे ही आप देखेंगे तुरंत कहेंगे ये तो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आप देखते ही मान तुरंत करने वाले हैं कि ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है।
ठीक है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। ठीक है, बताइए ये परीक्षा जो शब्द है ये परीक्षा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? आप बताइए क्या है। तो देखिए जैसे ही परीक्षा देखेंगे, परीक्षा में ये 6 आया है, जैसे ही 6 को देखेंगे, ठीक है, आप तुरंत कह देंगे कि ये तो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये तो तत्सम शब्द है। ठीक है, देखते ही आप कह देंगे ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से अब मुझे यकीन है कि तत्सम और तद्भव के शब्द देखते ही मान आप करने वाले हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए अगर साथी हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के तत्सम और तद्भव हो गया। कल पढ़ेंगे देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, कल पढ़ेंगे देशज, विदेशज और संकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।